हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रजनी और आज मैं लाई हूँ ऐसी टिप्स जो आपके बड़े ही काम आएंगी, जिन्हें डेली हैबिट्स में लाके डेली अप्लाई करके हम अपने घर को नीट एंड क्लीन तो रख ही सकते हैं। साथ में मैं कुछ ऐसी वेस्ट चीज़ों का रिसाइकिल करना और उन्हें रीयूज़ करना बताऊंगी जो आपके बहुत ही काम आएंगी, और साथ में कुछ ऑर्गेनाइजिंग टिप्स भी। तो वेलकम बैक टू रजनीज कॉर्नर फॉर एवरीथिंग। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर दें। पहली टिप है कि मैं अभी किचन में आई तो किचन में आके जो इवनिंग के टाइम में मैं सबसे पहले क्या करती हूँ, कपूर जला देती हूँ। तो ये कपूरदानी मुझे बहुत टाइम बाद मिली है, पर मैं पहले दीपक, जो मंदिर का दीपक होता था, उसमें ही जला लेती थी। इसके बहुत ही फ़ायदे होते हैं। इससे जो जर्म्स और बैक्टीरिया होते हैं वो तो मरते ही हैं, साथ में एक जो खुशबू होती है ना, इसकी बहुत ही प्यारी लगती है, बहुत ही अच्छी लगती है। तो जैसे इवनिंग का टाइम होता है मैं एक या दो कपूर इसमें लगा के चली जाती हूँ। ये मुझे बहुत ही पसंद है। अगर ये नहीं है तो भी आप किसी दिए वगैरह में भी आप लगा सकते हैं, जिससे मच्छर वगैरह भी नहीं आएंगे और जो छोटे छोटे फ्रूट्स पे कीड़े होते हैं ना, वो भी कम आएंगे। नेक्स्ट, ये कप मेरे को मेरे बेटे की हॉर्लिक्स और जो बॉर्नवीटा लगाते हैं उनके साथ मिला था, बट ये बहुत अच्छा था, यूज़ किया था। बट अब ना इसका पेंट हट रहा था, क्योंकि इसके ऊपर जो पेंट था वो धोने से हट रहा था। बट कप अभी भी अच्छा था, तो इसको फेंकने का तो मेरा मन नहीं था, बट मैं इसको रीयूज़ करना चाहती थी। और मैं किस तरह से रीयूज़ कर रही हूँ, तो देखिए, इसको मैंने एक कपड़े से रैप कर दूंगी जिससे इसका पेंट नहीं दिखाई देगा। वैसे ये कपड़ा मुझे पतला था, दिख रहा था इसमें से पेंट, पर इसका प्रिंट अच्छा लग रहा था तो मैंने इसी को सिलेक्ट किया। मैंने काफ़ी कपड़े चूज़ किए, पहले देखे कौन सा अच्छा लगेगा। तो इसको मैंने फेविकॉल या ग्लू की हेल्प से इसको मैंने इसके ऊपर चिपका दिया। ये बहुत ही आसानी से बन गया। कोई भी कपड़ा नहीं है तो आपके पास, तो आप पेपर वगैरह भी चिपका सकते हैं। अगर आपके पास भी इस तरह का कप पड़ा है जिसका प्रिंट आपको अच्छा नहीं लग रहा है, तो ये वेस्ट है, तो इस तरह से आप ना उसको रीयूज़ कर सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा आइडिया होता है ये, जिससे हमारी चीज़ें जो वेस्ट होती हैं, जो पुरानी हैं, बेकार हैं, उसको हम नए तरीके से नया बना के रीयूज़ कर सकते हैं। मैं किसी भी चीज़ को फेंकती नहीं हूँ, मैं पहले उसको देखती हूँ कि क्या चीज़ मैं उसको रीयूज़ करने के तरीके से यूज़ कर सकती हूँ। तो नीचे से मैंने इसका कार्डबोर्ड का कट कर लिया है, सेम उसका पीस, और इसको भी इसी तरह के कपड़े से रैप कर दिया है और नीचे इसके लगा दिया है, क्योंकि जो एक्स्ट्रा कपड़ा आ रहा था उसको फोल्ड करके इस तरह से मैंने उसको दबा के, दिखाई भी नहीं देगा, इसको अच्छे से दबा के मैंने इसको चिपका दिया है। और ये एक मेरा प्लांटर रेडी हो गया। कितना क्यूट सा, प्यारा सा लग रहा है किचन में, और मेरे प्लांट भी लग गया और उसकी लुक भी चेंज हो गई। जो कप यूज़ करने लायक नहीं था, फेंकने वाले थे, उसको यूज़ कर लिया है। और इस तरह से अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कर देना। नेक्स्ट है मोटर पेस्टल। तो सबके घर में होते हैं। मोटर पेस्टल मीन्स जो ओखली बोलते हैं वो, तो ये सबके घर में होता ही है लगभग। जो अदरक, काली मिर्च और इलायची वगैरह कूटने के काम आता है। मैं सब्जी में लहसुन भी डालती हूँ, तो इसी में कूट कर ही डालती हूँ। वो पीस कर या फिर पेस्ट बनाकर या फिर उसको कट करके नहीं डालती। ये कूट कर डालने से ना टेस्ट सब्जी में बहुत अच्छा आता है। पर अलग अलग चीज़ें यूज़ करते हैं हर बार, तो अलग अलग टेस्ट आ जाता है। तो कई बार अब मैं अदरक डालूंगी तो उसमें लहसुन का टेस्ट आएगा। तो इसलिए चीज़ यूज़ करने के बाद, अगर नहीं भी लहसुन यूज़ करते तब भी इसे यूज़ करने के बाद इसे हमेशा ही धोकर रखें, क्योंकि इससे ना तो उसमें जम्स जाएंगे, कीड़े होंगे, और ना ही उसमें चींटियाँ वगैरह आने का डर रहेगा। अगर तुरंत धोते हैं तो आप खाली पानी से भी धोएंगे तो चल जाएगा, अदरवाइज़ आप लिक्विड सोप यूज़ करके भी इसको वॉश कर सकते हैं। पर हमें याद रखना है कि इसे हमेशा ही वॉश करके ही रखें। ये बहुत ही छोटी टिप है, पर हमें हमेशा क्लीन और नीट रखने के लिए अपनी किचन को इसे साफ करके ही रखना चाहिए। अगर आप सुखाने का टाइम है तो सुखा लीजिए, धूप में रख के एक बार, हफ्ते में इसे एक बार धूप जरूर लगा लीजिए। अगर आपके घर में धूप नहीं आती है तो इसे हर बार जब भी धोएं तो इसे साथ साथ ही पोंछ दीजिए और उल्टा करके रखिए। उल्टा करने से क्या है, इसमें डस्ट, कीड़े मकोड़े या चींटियाँ ऊपर से नहीं आएंगी, और ये जब भी यूज़ करना होगा उसे हमें साफ़ मिलेगा। उसके पेस्टल को भी साफ़ करके ही रखें। कल हमारे घर में राशन का सामान आया है जो सबके घर में आता है, तो मैं उसको भर रही थी। तो मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, इसमें जो ये मैंने इसको भरा है ना, ये कोई कंटेनर नहीं है, ये है प्लास्टिक की बॉटल। जो ये ग्लूकोन डी वगैरह लेते हैं ना हम, तो उनके साथ ना अलग अलग जो लिक्विड्स होते हैं ड्रिंकिंग वाले, तो उनके साथ बॉटल्स आती हैं, कभी रसना के साथ आई है, कभी ग्लूकोन डी के साथ। तो ये वेस्ट है, बच्चे नई नई होती हैं तो एक दो बार यूज़ कर लेते हैं, बट मैं प्लास्टिक की नहीं देती उनको, स्टील की देती हूँ। तो ये वेस्ट हो जाती हैं, पर नई होती है, इन्हें फेंकना भी तो
फ़ायदेमंद नहीं है ना। तो ये इस तरह से मैं ना जो ऐसी चीज़ें भर देती हूँ जो मुझे बहुत टाइम बाद चाहिए होती हैं, जैसे इसमें मैंने काली मिर्च भर दिया, उसमें मैंने जीरा भरा था, तो ये बॉटल भी यूज़ हो गई और इनको मैं अंदर की तरफ रख देती हूँ जिससे दिखाई ना दे। और इसमें मैं भर रही हूँ पीनट्स, जो मुझे आधे इसमें भर दूँगी और आधे मैं सामने वाले डब्बे में रखूँगी जो मुझे तुरंत चाहिए। ये अलग अलग कलर की होती हैं तो इन्हें ना बच्चों को देना और सामने रखना भी अच्छा नहीं लगता। और इतनी सारी बॉटल्स का हम करेंगे क्या, तो इस तरह से मैं इनको एक कंटेनर्स की तरह यूज़ कर लेती हूँ और एक बड़े से डब्बे में सबको एक साथ रख कर इनको स्टोर कर लेती हूँ, जिससे ये यूज़ भी हो गई और वेस्ट भी नहीं हुई और फ्री के कंटेनर्स हमें मिल गए। तो आई होप कि आपको ये आइडिया आपको पसंद आया होगा। नेक्स्ट टिप भी इसी से रिलेटेड है। जब मेरे सामान मैंने खाली कर दिए, सबको भर के रख दिया, तो ये बैग फिर से खाली हो गए। तो इन बैगों को दोबारा से रीयूज़ तो करना ही है, मतलब यूज़ करना है, दोबारा सामान लाएंगे पर नेक्स्ट मंथ लाएंगे, तो तब तक मैं इन्हें इधर उधर रखूँगी तो मिलेंगे भी नहीं। तो इनको एक ही बैग में मैंने इसको सारे बैग्स को, जितने भी मेरे बैग हैं लाने वाले सामान, शॉपिंग बैग वाले, तो उनको इकट्ठा रख दिया है। यहाँ पर ये कपड़े वाले बैग ही चलते हैं, तो एक बैग में रख दिया और इनको मैंने हैंग कर दिया किचन के पीछे वाले डोर पे ही। तो ये देखो कैलेंडर ना मेरे लास्ट ईयर का है जो वेस्ट हो रहा है, मैंने हैंग कर दिया और कहीं ना कहीं बिछाने के ना काम आ जाता है, तो इसलिए मैं फेंकती नहीं हूँ। और ये कैरी बैग हो गए ऑर्गेनाइज, दिखेंगे भी नहीं और जब भी मुझे ज़रूरत होगी एक साथ मिल भी जाएंगे। लास्ट वीडियो में मैंने इन बॉक्सेस का, कार्डबोर्ड बॉक्सेस का यूज़ एंड DIY बताए थे जो बहुत ही अच्छे थे। एक बार आप उन्हें देखना चाहें तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। अब मैं ऑर्गेनाइज़र बना रही हूँ अपने बेटे के छोटे छोटे कपड़े रखने के लिए, और ये उसी के कपड़ों से, ये पुरानी टी शर्ट है, मतलब बहुत छोटी हो गई है, तो इसको इसके ऊपर रैप कर दूँगी। अगर नए कपड़े नहीं हैं आपके पास तो आप इस तरह से पुराने छोटे कपड़े भी यूज़ कर सकते हैं जिनका प्रिंट थोड़ा अच्छा हो। तो मैंने इसको रैप कर दिया है और शर्ट थी, ये छोटी थी, तो शर्ट की बटन को मैंने सामने ही रखा है, देखने में थोड़ा यूनिक सा लगेगा। और अंदर इसी का कार्डबोर्ड का पीस कट करके मैंने अंदर फिट कर दिया है ताकि ये बाहर की तरफ ना निकले कपड़ा और फिनिशिंग भी लगे देखने में। ये बहुत छोटा सा बनाया है क्योंकि मेरे बच्चे के जो कपड़े मैं रखने वाली हूँ वो भी छोटे छोटे से ही हैं। मैं इसको अंडरवियर्स रखने के लिए बनाया है क्योंकि वो छोटे छोटे अंडरवियर्स होते हैं ना जो मिक्स हो जाते हैं, तो मैं इनमें रख दूँगी तो वो इस तरह से उसके ना एक साथ रहेंगे और उसे मिलने में भी आसानी हो जाएगी और ये ऑर्गेनाइज भी दिखेंगे उसको। और ये मैंने इस तरह से नहीं बनाया कि उसे सामने से दिखे, क्योंकि अंडरवियर है, जो भी उसको हाथ में आ जाएगा वही पहन लेगा, क्योंकि इसमें कोई चॉइस नहीं करनी पड़ती उसके छोटे छोटे कपड़े जो है। इस तरह से मैंने एक और बना रखा है जिसमें उसके हैंकी, और एक बना रखा है उसके सॉक्स रख रखे हैं। तो जैसे ही मेरे पास कार्डबोर्ड आते हैं ना, मैं कुछ ना कुछ इस तरह से ऑर्गेनाइज बनाती रहती हूँ और धीरे धीरे यूज़ हो जाते हैं। अब आएगा वो और इस तरह से अपना एक अंडरवियर निकाल लेगा और नेक्स्ट डे दूसरा वाला निकाल लेगा, उसको इसमें चॉइस करने की तो वो ज़रूरत है नहीं। तो कैसा लगा आपको ये छोटा सा क्यूट सा ऑर्गेनाइज़र, मुझे कमेंट करके आप बताइएगा। इस तरह से ही मैंने ना एक और ऑर्गेनाइज़र थोड़े दिन पहले बनाया था, वो टी शर्ट के लिए बनाया था। टी शर्ट जो होती है ना, उसको इस तरह से आप अच्छे से रखेंगे ना तो कम स्पेस भी लेगी और बच्चों को बहुत आसानी से मिल भी जाएगी। छोटे बच्चों की टी शर्ट्स है, मीन्स ये मेरे बड़े बेटे की है, तो इस तरह से आप अगर फोल्ड करेंगे तो स्पेस भी कम लेगी और अच्छे से ऑर्गेनाइज भी दिखेगी। तो मैं अभी कपड़े रख रही थी तो मैंने आपको सोचा कि बता दूं। देखिए इस तरह से अब टी शर्ट्स में क्या है ना कि इस तरह का ऑर्गेनाइजर बनाया है, क्योंकि ना वो सामने से दिखना है, उसको कौन सी टी शर्ट लेनी है उसको चूज़ करना है, तो वो जोन से निकालेगा, उसको चाहिए वो निकाल सकता है। तो अलग अलग चीज़ों के लिए ना अलग अलग तरह का ऑर्गेनाइजर मैं बनाती हूँ, क्योंकि कार्डबोर्ड हमें सेम साइज़ के नहीं मिलते। तो ये देखिए मैंने टी शर्ट लगाई थी उसकी, ये एक्चुअली टी शर्ट ना अच्छी थी बट वो उसे खेलते टाइम ना फट गई थी, उसमें छोटा सा ना एक होल हो गया था, तो वो यूज़ नहीं हो पा रही थी, तो इसलिए मैंने इसको इस तरह से ऑर्गेनाइज़र बनाने के लिए रैप कर दिया। और टी शर्ट से भी ना बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज़र बन जाता है। शर्ट से तो भी मुझे थोड़ी प्रॉब्लम थी, उसमें कॉलर वगैरह आती है, पर टी शर्ट से बहुत ही ईजिली बन जाता है और फिट भी हो जाती है। इस तरह से मेरे 2 ऑर्गेनाइज़र रेडी हो गए, थोड़े दिन पहले ही बनाया था ये मैंने, और पुराने और वेस्ट कपड़े भी यूज़ हो गए। नेक्स्ट मैं कपड़े रख ही रही थी तो उससे से रिलेटेड एक और टिप बताती हूँ कि जब हम बेडशीट्स वगैरह रखते हैं ना, फोल्ड करके धुल जाती हैं तब,
तो कवर भी उनके साथ ही रखने चाहिए, क्योंकि कवर फिर साथ में नहीं मिलते तो हम मिसमैच होता रहता है और उनको ढूंढने में भी टाइम लगाते हैं। तो इस तरह से मैंने बेडशीट को फ़ोल्ड किया और फिर उसके एक कवर को फ़ोल्ड किया और उसी के दूसरे कवर में उसको रख दिया, जिससे कभी भी मिसमैच नहीं होंगे और साथ में ही मिल जाएंगे। जब भी हम बेडशीट बिछानी है तो वो आराम से उसके कवर भी साथ में मिल जाएंगे। इस तरह से रखने में ना हमें चीज़ें ऑर्गेनाइज भी दिखेंगी, स्पेस भी कम लगेगी और ना देखने में भी सुंदर लगेगा। और जब हम बेडशीट निकालेंगे तो कवर को ढूंढने के लिए अलग से टाइम नहीं लगाना पड़ेगा, वो साथ में ही मिल चुके होंगे। आई होप कि आपको सारे आइडियाज़ पसंद आए होंगे, सारे टिप्स आपको पसंद आए होंगे। लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना अगर आपने अब तक चैनल मेरा सब्सक्राइब नहीं किया तो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।